सर पे नहीं पड़ती, हमें पता नहीं चल रहा होता। व्हाट्सएप के बारे में नया क्या लेके आए हैं आज आप? मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जैसे बोला ना कि लोग बैरूनी मुल्क होते हैं और इस तरह आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और उनका कनेक्शन जो है रहता है ड्यू टू ऐप्स। तो आजकल बाकी बहुत इजी हो गया है क्योंकि हमारी अम्मी लोगों के ज़माने में पीसीओज होते थे, स्मार्टफोन्स का उस तरह दौर नहीं होता था, कॉइन डाल के और थोड़ी देर के लिए बात होती थी और उसके बाद बस फिर स्मार्टफोन्स आए। अब स्मार्टफोन्स के साथ एप्लीकेशंस मस्ट हैं, एप्लीकेशंस मस्ट हैं। अब आगे व्हाट्सएप भी हर किसी के फ़ोन में है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो व्हाट्सएप को नहीं अलाउ करती, तो फिर लोगों के लिए बड़ा एक हैरान कुन चीज़ हो जाती है कि अच्छा इधर व्हाट्सएप नहीं है, हम कैसे कोप अप करेंगे, क्या किस तरह बात करेंगे। रूटीन बन गई है, हम वही बात करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते सोशल मीडिया ऐप्स के बगैर बिल्कुल जिंदगी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप में ना बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, जैसे ग्रुप कॉल हो जाती हैं, वॉइस कॉल्स हो जाती हैं आपकी, और चैटिंग बहुत ईजी है, वीडियो कॉल्स हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ईजिली, ऐसे ही लगता है जैसे लगता ही नहीं है कि कोई किसी और शहर बैठा हुआ है, और बिल्कुल ईजिली वो जो है कनेक्शन बन जाता है। एग्जैक्टली। तो हम न्यू फीचर्स की बात करें, कुछ स्लाइड्स हैं वो देख लेते हैं। बिल्कुल, चलें जी, स्लाइड्स दिखाई जाए हमारा की पूरी तैयारी के साथ आई है हमारा जी। अपकमिंग फीचर्स कौन से हैं? पहला फीचर कौन सा? पहला फीचर है व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब इसमें हमें ग्रुप्स का फीचर एक पता है कि आप ग्रुप्स बनाते हो, अपने जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऐड करते हो, जो भी डिजायर्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, और उसके बाद आप एक ग्रुप बना लेते हो। अब कम्युनिटी का ये मकसद है कि सब ग्रुप्स आप बना सकते हो। इसमें आपने एक ग्रुप बनाया, जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके अंदर आप अपने स्टाफ का एक ग्रुप बना सकते हो, पेशेंट्स का एक ग्रुप बना सकते हो, और फर्दर आगे उसको कैटेगराइज कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज कर सकते हो। तो वो ज़्यादा इजी हो गया है रादर देन कि आप अपने ग्रुप्स को सर्च करो कि अच्छा हॉस्पिटल का कौन सा था, या मेरे घर वाला कौन सा था, या कजन्स का अलग से कौन सा था। तो वो इन्होंने सब ग्रुपिंग स्टार्ट कर दिया इसमें। ठीक है, अच्छा ये अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है ये फीचर? नहीं, ये होना है, ये होना है अभी। सो अब आपने अगर डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, इन शॉर्ट अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद सिंपल करना चाहें, सो डिफरेंट ऑप्शंस देंगे, उसमें से जो आपने ग्रुप, आपका ग्रुप होगा, वो टाइटल आप चूज कर लेंगे और उस लिहाज से आप ग्रुप बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना आसान हो गया, बहुत है ना, वरना हमें नेम के साथ सर्च करना पड़ जाता था कि ग्रुप का। और बाजों का जब इतने प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं और इतने ग्रुप्स जब बन रहे होते हैं, तो अक्सर औकात आप भूल जाते हैं कि प्रोफेशनल के अलावा भी दोस्तों का ग्रुप्स भी आप अक्सर भूल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या नाम था उस ग्रुप आप का? अक्सर अपनी गैलरी भी इस तरह सेट कर रहे होते हैं कि आपने फोल्डर बनाया ईद का, तो आपने फर्दर आगे सब फोल्डर्स बनाए कि 2017, 18, 19, वो सारे सब फोल्डर्स एक में एक ही में आ गए। उससे ये होता है कि क्लस्टर नहीं बन रहा होता, एक क्योस नहीं मचा हुआ होता, और वो आराम से ऑर्गेनाइज चीज लगती है। तो मजीद ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अच्छा जी, ये वैसे बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छा है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्यादातर आप म्यूट ही रख रहे होते हैं, म्यूट रख रहे होते हैं जब आपको जरूरत हो तब। कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बातें हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना, स्पेशली अगर वो आपका दोस्त भी है और यूनिवर्सिटी का, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी का होते हैं ना बच्चे आजकल के, वो मैंने म्यूट किया हुआ है, तो मुझे कनेक्टेड रहे एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, दूसरा फीचर कौन सा है? अच्छा, दूसरा है इमोजी रिएक्शंस। अच्छा, नॉर्मली हम लोगों को मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, स्टेटसेस अपडेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन उस पर जो है वो हम लोग सिर्फ सीन कर सकते थे, उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर सकते। हम रिएक्ट करते थे तो उसमें ना एज अ मैसेज हो जाता था कि अच्छा इसने इस मैसेज पे वो किया है। अब आ गया है कि आप उसमें प्रॉपर जो है वो स्माइलीज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग इन्होंने 6 स्माइलीज इंट्रोड्यूस की हैं। ठीक है, जो हमारी स्क्रीन पे भी नजर आ रही हैं। तो वो 6 स्माइलीज जो हैं वो अभी इन्होंने इनिशियली जो है स्टार्ट में इंट्रोड्यूस की। अच्छा जी, वो कौन सी हैं, जरा वो मुझे हमें दिखाई जाए स्क्रीन के ऊपर कि अभी कौन सी इंट्रोड्यूस हुई हैं? वो राइट साइड पे ना, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, सो हमारा ऐसा है कि ये वाला जो फीचर है, ये तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है, और ये अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। मेरे ख्याल में सारे आपको शायद अपने फ़ोन को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर लेटेस्ट वर्जन पे जाना पड़ता है, एंड देन एग्जैक्टली वो हो जाता है। तो इसमें एक आसानी ये हो गई है, अच्छी बात है। कनेक्टेड रहना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, लेकिन बाज़ों का जब समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मैसेज चैट का एंड कैसे करें, रिप्लाई कैसे करना है, रिप्लाई बस खत्म कैसे करना है, एंड कैसे करें। जब आपको कोई मैसेज भेज देता है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है और वो फॉर्मल है, तो उसके बाद एक लिख देगा ठीक है, दूसरा लिख देगा ओके ओके। अब ये होता है कि जहाँ ठीक है तो आप उस पे क्लिक करेंगे देर तक, ठीक है, थोड़ा सा उसको टैप करेंगे और आपके पास इमोजीज का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप इमोजी सिलेक्ट करके उसको रिएक्ट कर देंगे और एंड कर देंगे। जिंदगी आसान, बिल्कुल आसान हो गई, जिंदगी आसान, बिल्कुल, है ना? ऐसे ही है। मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। हाँ। अच्छा जी, थर्ड इमोजी कौन सी है?
इमोजी नहीं, थर्ड देखो दिमाग में मेरे इमोजी चल रहा है। थर्ड फीचर कौन सा है जी? ग्रुप एडमिन्स कंट्रोल ओवर मैसेज डिलीशन। अच्छा, अब जैसे मैंने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की बात की, उसमें बहुत सारे अनवांटेड लोग भी होते हैं ना, जो टॉपिक कुछ और होता है। जैसे अगर स्टडी ग्रुप बना हुआ है तो उसमें वो डिफरेंट वो भेज होंगे, स्टिकर्स भेज रहे होंगे या ऐसी चैट्स भेज रहे होंगे या कुछ भी ऐसा फजूल सा शेयर कर रहे होंगे, तो उन लोगों को ब्लॉक या म्यूट या उनके मैसेजेस डिलीट करने के लिए अब एडमिन के पास कंट्रोल आ गया, जिसने भी ग्रुप बनाया होगा कि वो डिलीट कर सकता है उसको ग्रुप चैट के अंदर। ग्रुप चैट के अंदर। अच्छा, ये पहले नहीं था फीचर? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था, हाँ नहीं था, क्योंकि अक्सर हम लोग खुद से मैसेज को बहुत हो गया तो एडमिन को कहते थे कि रिमूव कर दें, लेकिन वो उसकी चैट्स डिलीट नहीं कर सकता था। चैट में अपनी खुद डिलीट कर सकती थी। ओके, ये अब नया फीचर आ गया है कि एडमिन कंट्रोल कर सकता है। एडमिन कंट्रोल कर सकता है। सो अब ये तो वो बात होगी ना मॉनिटर क्लास का। मॉनिटर बिल्कुल, ग्रुप एडमिन तो वो वाला काम करता है, तो अब उसके साथ बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि ये ऑनेस्टली व्हाट्सएप का एक, जब आप चैट की बात कर रहे होते हैं उसमें बाज़-औक़ात ये भी होता है कि जब से डिलीट वाला ऑप्शन आ गया, जहाँ पर ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि मैसेज आपने भेज दिया गलती से, वो आप एट द सेम टाइम आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन ही चेंज कर दी जाती है, क्योंकि आप एक मैसेज या दो मैसेज डिलीट करें तो आप अपने लिहाज से कॉन्वर्सेशन बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सो जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है कि आपको ऑनेस्टी रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ग्रुप एडमिन्स के साथ अब बना के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, ग्रुप एडमिन अब सोच समझ के भी बनाएंगे और उनके साथ भी बना के रखेंगे। अगला फीचर कौन सा है? चैट फिल्टर। चैट फिल्टर, अच्छा इसमें जैसे हम लोग डिफरेंट ग्रुप वो बना लेते हैं, अपने सब फोल्डर्स बना लेते हैं, इसी तरह सेम चैट फिल्टर्स हैं कि आपने अपने अगर किसी कॉन्टैक्ट्स का एक अलग से फोल्डर बनाना है कि मुझे उसका मैसेज आए तो वो इस फोल्डर में चला जाए। इससे ये होता है कि वंस अगेन ये एक मोर ऑर्गेनाइज्ड वे है कि जो अनरेड मैसेजेस हैं वो आपके एक फोल्डर में आ जाएंगे, जो रीड कर चुके हैं वो एक फोल्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो इस तरह उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो फिल्टर्स डिफरेंट बना लिए, रदर देन आपके व्हाट्सएप पे सारे ही मैसेजेस जो हैं वो आ गए और आपको नीचे फिर स्क्रॉल डाउन वापस से करना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा होता है कि अनरीड कौन से हैं और रीड हुए कौन से। बिल्कुल, अच्छा, वेरी नाइस। और ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये अभी इंट्रोड्यूस होना है, तो ये भी बड़ी आसानी कर देगी, है ना, आसानी पैदा कर देगी, जिंदगी बड़ी क्योंकि वो इजी हो जाएगा ना देखना। अक्सर ये ईमेल पे जैसे ऑप्शन है, हाँ एग्जैक्टली, हम अगर देख रहे हैं तो स्पेशली जीमेल के ऊपर ये उन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, क्या आसानी हो जाती है। सोशल आपके अलग आ रहे होते हैं, इस प्रमोशन से अलग आ रही होती हैं और आपके जो मेन मैसेजेस या अगर जंक में कुछ जा रहा है वो अलग आ रहा होता है, जो बिल्कुल वो है। इवन इसी तरह इन्होंने किया है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके एडिड हैं उसमें आपके फ़ोन में, उनका अलग फोल्डर आ रहा है, जो आपके मतलब इन कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ठीक है, कोई और आपको मैसेज कर अननोन बेसिकली, तो उनका एक अलग फोल्डर है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा व्हाट टू प्रायोरिटाइज। ओके, यस, वेरी नाइस। मैं तो कहूँगी सब कुछ ही एक ऐप में हमें मिलना, क्योंकि ये अच्छी बात है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, क्योंकि मज़ीद जब चीज़ें टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी अगर बात करें और डिफरेंट, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप आसानी की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को। सो इट्स रियली गुड। चलें जी, अगला फीचर दिखाएं। अगला फीचर कौन सा है? कंपेनियन मोड टू लिंक अ सेकंड मोबाइल डिवाइस। अच्छा, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और ये मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, इट्स वेरी कन्वीनियंट। इसमें ये है कि इसका मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। अच्छा, इसमें बेसिकली आप एक से ज़्यादा डिवाइस लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे व्हाट्सएप वेब खोला है, ठीक है, उसमें आप अपनी डिवाइस लिंक कर सकते हैं गूगल क्रोम के साथ। आपका क्यूआर कोड आता है, ठीक है, आप उस पर स्कैन कर लेते हैं, ये तो पुराना वो आपकी लिंक डिवाइस होगी। हाँ, ये पुराना है, लेकिन उसमें ये है कि आपके जो सेवरल फोन्स हैं ना, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसका कंपेनियन का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें दो चीज़ें, एक प्राइमरी फ़ोन है, एक सेकेंडरी फ़ोन है, ठीक है। आप अपने प्राइमरी फ़ोन से जो है वो व्हाट्सएप लिंक कर सकते हो अपने सेकेंडरी फ़ोन पे, और वो बिल्कुल अपडेटेड उसका वो आएगा। मतलब अगर मैंने अभी किसी को मैसेज सेंड किया तो उस पर भी मैसेज सेंड हुआ होगा। लेकिन हमारा इसमें प्राइवेसी का इशू नहीं होगा कि आप पहले तो ये था ना कि एक फ़ोन में एक डिवाइस में आप एक अकाउंट को लॉग इन कर सकते थे, लेकिन अब मुझे लगता है इसमें थोड़ा प्राइवेसी को कैसे से लॉग आउट हो जाएगा, दूसरे से लॉग आउट, एक से लॉग आउट होगा तो फिर दूसरे में लॉग इन हो सकेगा, अदरवाइज ये आप एक साथ दो फोन पे आप यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मेरे माइंड में पहली बात ये आई थी कि अगर आपके पास किसी के पास भी आपकी इन्फॉर्मेशन है तो क्या वो व्हाट्सएप वो भी यूज कर रहा होगा। लेकिन पता है इसमें मैं सबीना आपको बताऊं, प्राइवेसी का इस तरह से वो अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि सबसे मेन क्यूआर कोड है ना। आपका क्यूआर कोड इज एवरीथिंग। मतलब अगर आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो तो आपका पूरा व्हाट्सएप मेरे पास है, लेकिन वो क्यूआर कोड मैंने आपके फोन से या अपने फोन से ही स्कैन करना है ना, फिर मेरे पास आएगा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस।
और फिर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर औकात हम ऐसा करते हैं कि गूगल क्रोम पे जो है वो व्हाट्सएप वेब खोलते हैं और उसको लॉगिन करके रखते हैं। Exactly. वो आपने अपने फ़ोन से जाके उस पर टैप करके देर तक उसको प्रेस करके और फिर आप लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, लॉग आउट करेंगे फिर वो वहाँ से लॉग आउट होगा। वरना अगर आप टैब बंद कर देंगे और फिर कभी जो है व्हाट्सएप वेब सर्च करेंगे तो वो फिर दोबारा से उसको डिस्प्ले कर देगा। अच्छा जी, जबरदस्त जी। अगला फीचर दिखाया जाए, अगला फीचर कौन सा है? अच्छा जी, व्हाट्सएप पोल्स फीचर। यस, नजर कमजोर है ना, दूर से हम लोग नॉर्मली इंस्टाग्राम पे ये चीज़ करते हैं, ठीक है, पोलिंग का जो कॉन्सेप्ट है या सर्वे का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बेसिकली ग्रुप चैट के लिए। अच्छा, ये जो फेसबुक पे भी इंट्रोड्यूस्ड है ऑलरेडी, ट्विटर पे भी हम देख रहे होते हैं कि वो बिल्कुल। अब व्हाट्सएप पे इसलिए क्योंकि ग्रुप चैट्स के लिए बेसिकली कि आपने अगर कोई सर्वे फॉर्म या आपका कोई प्रोजेक्ट है या किसी भी वजह से आपने कोई सर्वे करना है, ठीक है, या पोलिंग करनी है, तो वो आप उसको उसमें फ्लोट कर दो और उधर ही जो है वो सर्वे फिल करके और आपको उसी रन टाइम पे जो है वो अपने आंसर्स मिल जाएंगे। जबरदस्त। ये तो सारा मेरे ख्याल में एक ऐप में आप देखो, मुझे लगता है अगर इतने सारे फीचर्स हर किसी ऐप मतलब सारी ऐप्स में एक जैसे फीचर्स हो जाएंगे, डिफरेंशिएट कैसे होगा? शायद लोगों से होना शुरू हो जाएगा फिर। पर मैं आपको बताती हूँ, डिफरेंशिएट इस तरह होता है कि अब जैसे इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा पिक्टोरियल और उस तरह है, इसी तरह जो स्नैपचैट है उसका थोड़ा स्नैप से वो है कि स्नैप सेंड किया एंड इट्स गायब और वो एकदम से वो हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। इसी तरह व्हाट्सएप का जो है वो बिल्कुल अब स्नैपचैट या इस तरह पे ज़्यादा बड़े लोग उस तरह से नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप जैसे आपने मेंशन किया था कि किसका फ़ोन है जिसमें व्हाट्सएप नहीं है, तो व्हाट्सएप के यूजर्स उसी तरह रहेंगे। ठीक है, ये अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है हमारे पास? इसके अलावा क्या है दिखाया जाए? अच्छा, हमारा अभी ये है कि अच्छा जी, अगला फीचर में हमें अच्छा, ये बहुत एक अच्छा फीचर है सबीन, इस पे तो आप भी कहेंगी कि ये बहुत ही अच्छा है और ये आपके लिए भी अच्छा है। क्या है? आप क्या प्रेफर करती हैं वैसे, टेक्स्ट या वॉइस नोट्स? वॉइस नोट्स। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम वॉइस नोट सेंड करते हैं ना, तो वो कुछ गलत सेंड हो जाता है या आधा सेंड हो जाता है या हमारा वो जो थंब हम उठा लेते हैं तो एकदम से सेंड हो गया और पता नहीं चल रहा डिलीट करें क्या करें, अगले ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो अब ऑप्शन ये आया है कि जब आपने वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लिया अपना, तो वो आपको मौका देगा कि आप उसको रिव्यू करें, उसको एडिट कर सकें कि आपने कितना सेंड करना है और फिर आप उसको भेज देंगे। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि अक्सर होता है ना कि आप स्टार्ट में ही आप थंब जब उठा देते हैं तो वो, अच्छा इसके बाद अब ये होगा कि उसके साथ ही ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास कि हम सेंड करने से पहले, लेकिन ये सारे फीचर्स आप सेंड का बटन दबाने से पहले बिल्कुल आप एडिट कर सकेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जबरदस्त। मैं तो बड़ी, मुझे लगता है सब ये पूरा सेगमेंट ही मेरे लिए आज नहीं, डेफिनेटली जितने भी लोग बैठे हमें देख रहे हैं अभी, हम सब जो है वो रिलेट कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल रूटीन है हमारी। तो इसमें अगर मजीद कन्वीनियंस आएगी तो डेफिनेटली सबको खुशी हो रही होती है। अच्छा जी, अगला फीचर कौन सा? मेरे ख्याल में लास्ट है ये। अच्छा, ये मैंने आप कहती हैं बड़े शौक से इसको मैंने ऐड किया क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं, हमारी अम्मियाँ बेसिकली या आंटीज़ कहती हैं कि भाई हमें ये फीचर जो है ना वो नहीं आता और लोग किस तरह ये चीज़ कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हाइड लास्ट सीन स्टेटस प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब आपके कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी एडेड हैं, जैसे दर्जी हो गया, दूध वाला हो गया, कोई भी ऐसे लोग जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, अपनी पर्सनल पिक्चर्स नहीं शेयर करना चाहते, बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहते, तो आप उनसे कैसे अपनी चीज़ें हाइड कर सकते हैं? आपने अपलोड भी किया है, आपने बाकी लोगों को दिखाना भी है, लेकिन उनसे स्पेसिफिक लोगों से हाइड करना है, तो ये फीचर उन लोगों के लिए ये अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये इंट्रोड्यूस तो हो चुका है, ये मोस्टली यूथ को आइडिया है इसका। अच्छा, क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि अगर ऐसे लोग एडेड है तो आप उनको जाकर, क्योंकि नंबर पे अगर काम ऐसे तो आप उनसे मतलब वैसे टेक्स्ट कर सकते, लेकिन आप व्हाट्सएप पे जाकर उनको ब्लॉक कर देते हैं, ये ऑप्शन होता है। तो अब ये किस तरह से, ये कहाँ पे आई ये फीचर? असल में मैं बताती हूँ इसको। सबसे पहले आपने जाना है जो व्हाट्सएप की स्क्रीन है, ठीक है, उसमें 3 डॉट्स राइट साइड पे बने होते हैं, ठीक है, आपने उसको क्लिक करना है, उसमें अकाउंट्स आएगा, अकाउंट से आप प्राइवेसी पे जाएंगे, ठीक है, उसके आगे फर्दर जो है ये ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, चैट्स, और उसका सारा आपने किस तरह लास्ट सीन अपना ऐड करना है, चैट्स का करना है, प्रोफाइल स्टेटस, जो भी आपने जिससे भी हाइड करना है, ऑप्शन आते हैं, एवरीवन के लिए रखना है, कॉन्टैक्ट्स के लिए रखना है या स्पेसिफिक पीपल के लिए रखना है, ठीक है, उसमें आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन अपलोड। अच्छा, वेरी नाइस। ये भी बहुत, इससे भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि आपको, क्योंकि अक्सर वक्त काम आपको व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप अब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, सो उसी में ही आप
के सारे चैट वहीं पे चल रही होती है, सारी कम्युनिकेशन। तो आई बिलीव ये सारे फीचर्स ही हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज और बताना इसलिए ज़रूरी था कि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं होता कि प्रोसेस क्या है, और अब ये चीज़ है जो हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो रहा, सोशल मीडिया जहाँ पर है वहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी इन्वेड हो रही होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस फीचर को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है या हमने उसको ऑन भी करना है। अक्सर औकात में ये भी नहीं पता होता कि हमने इसको ऑन भी करना है। थैंक यू सो मच अमारा, थैंक यू फॉर बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था, बहुत खुश हुई मुझे भी और डेफिनेटली हमारे देखने वालों को बहुत खुशी हो रही होगी।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और सब ज़रा जाग जाएं, जो नहीं जागे उनको भी जगा दें, क्योंकि देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। अगर आपने आधा प्रोग्राम मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, अब आप एक्टिव हो जाएंगे और एनर्जेटिक हो जाएंगे, क्योंकि आज हम म्यूज़िक का तड़का लगाने लगे हैं। और इसके लिए हमने बुलाया है नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजीम? ज़बरदस्त, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त, A1। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा लगा। अब नौशहरा से ट्रैवल करके आ रहे हैं? जी, मैं नौशहरा से बिलोंग करता हूँ, बाकी तो मैं पिंडी में जॉब करता हूँ। रहते यहीं पर हैं? यहाँ पे रहता हूँ पिंडी में। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा जी, म्यूज़िक की बात की तो मैंने आपके थोड़े से बाकी इंटरव्यूज़ भी देखे, बड़े छाए हुए हैं आप वैसे मीडिया के ऊपर भी। जी बिल्कुल, जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं और आप में टैलेंट मौजूद है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और उसमें अपॉर्चुनिटी के बेस पे आपको फिर आगे मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर आप अपने स्किल्स को मज़ीद ग्रूमिंग करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, अपने टैलेंट को मनवाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती, सिर्फ उनको अच्छे तरीके से अवेल करना होता है। अजीम, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहला गाना कब गाया? कब पता लगा कि अजीम जो है उनके अंदर एक सिंगर छुपा हुआ है? जी बचपन से शौक़ था मेरा, और जब स्कूल लेवल पे लड़के परफॉर्म कर रहे थे, हमारे मतलब मिली नगमे होते थे, इसके अलावा जो एनुअल फंक्शन होते थे वहाँ पे मैं देखता था। लेकिन शुरू में मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि मैं अपने स्किल्स को वहाँ पे मतलब शो कर सकूँ। तो उसके बाद मतलब जो एक जुनून था मेरा आगे आने के लिए, फिर जब हमारा PTV पे हमारे ड्रामे होते थे, सिंगर्स गाते थे, तो उनको देख के मुझे भी मतलब ये फील होता था कि मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैं जब कॉलेज लेवल पे आया, कॉलेज में हमारा एक टूर था जिसमें अपने प्रिंसिपल के साथ हम गए, तो वहाँ पे मेरे दोस्त ने, हम दोनों गुनगुनाते थे, अदनान अंजुम नाम है उसका, तो वो मुझे सुनता था, मैं उनको सुनता था। तो फिर उन्होंने कहा कि सर ये एक दूसरे को सुन के सीख लिया। जी जी। तो उन्होंने फिर हमारे प्रिंसिपल साहब को कहा कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, तो सर इनसे गाना सुनते हैं। फिर मैंने जब गाना गाया तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपने हर रोज़ मॉर्निंग पे जब हमारी असेंबली होगी तो उसमें आपने परफॉर्मेंस देनी है। वैसे ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उस टाइम पे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑनेस्टली, क्योंकि स्कूल लेवल पे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके टैलेंट को सब जानते हैं, और फिर फेमस भी आप बड़े हो जाते हैं। इस बात को भी हम नहीं डिनाई कर सकते। और बड़े पॉपुलर होते हैं ना अपने स्कूल टाइम में। अजीम है, डेली असेंबली में गाने गाते हैं, या कोई नात पढ़ते हैं, या कोई मिली नगमे। बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो आपके जूनियर हो सीनियर हो, सब आपको पहचान लेते हैं। टाइम भी बिल्कुल थे। बन जाते हैं, मतलब जब आप परफॉर्म करते हैं और रेगुलर बेस पे मुख्तलिफ उसमें नाते वगैरह होती थी, इसके अलावा मिली नगमे होते थे, तो एक इंटरेक्शन हो जाती है सब स्टूडेंट्स के साथ, और फिर वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी पे आया तो यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सपोर्ट मिली अपने टीचर से। और शुरू में जब स्टूडेंट सारे जब सीनियर होते थे वो तंग कर रहे होते थे, पुलिंग कर रहे होते, उस टाइम उन्होंने मेरे से गाना सुना। तो बस जब मैंने गाना गाया तो उन्होंने कहा कि ये तो, उन्होंने कहा ये बंदा, फिर इनको तंग नहीं करते। और जब हमारा फंक्शन होता था तो फंक्शन पे फिर मुझे पता नहीं था कि मुझे बुलाएंगे स्टेज पे। तो एक सीनियर हमारा स्टूडेंट था, वो स्टेज पे गया, उसने कहा हमारे अंदर एक टैलेंट मौजूद है, हम इनको बुलाते हैं। एकदम मेरा नाम लिया, मैं हैरान हो गया। आवाज़ वो दिल पे असर करे। बिल्कुल, और आपकी आवाज़ भी ऐसी है जो कि दिल पे असर करती है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी गाएं आप दिल से गाएं, ऐसा ही है? बिल्कुल, वो फील होनी चाहिए आपके, जो भी चीज़ आप दिल से करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जाता है। लेट्स सपोज हम सिंगिंग की बात करें तो जो लिसनर होते हैं उन पे तब ही आप मौसर होते हैं जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और दिल से करते हैं। कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ना, एग्जैक्टली, सॉन्ग के साथ भी और फिर जिनके लिए आप गा रहे हैं उनके साथ भी। एग्जैक्टली। और फिर माँ ऐसी हस्ती है जो मतलब जिनका नाम लेते हैं तो हर बंदा अदब से वो उसको लिसन करता है, और माँ एक ऐसी हस्ती है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। तो फिर रहीम शाह को हम सुनते रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अजीम, जर्नी में सपोर्ट किसने किया? कि कोई एक इंसान जिसको आप सारा क्रेडिट देंगे कि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया? फैमिली की तरफ से तो मेरा भाई है सजाद अहमद, डॉक्टर सजाद है, डॉक्टर है वो भी गाते हैं? नहीं, वो गाते नहीं है। फैमिली में कोई भी नहीं गाता, कोई भी नहीं गाता, कोई भी नहीं गाता। और रिस्ट्रिक्शन बहुत होती है
स्पेशली हम पठान फैमिली है तो ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन अभी चूँकि मॉडर्न पीरियड है, हर बंदा जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ चेंजेस आई है, जो पॉजिटिविटी भी आई है सिंगिंग की तरफ से या कोई मीडिया से रेलेवेंट। आप देखते हैं मोस्टली हर चैनल पे पठान मौजूद होंगे, तो वो चेंजेस आई है, उसकी वजह से मुझे भी एक प्लस पॉइंट मिला है। तो बाकी भाई मुझे सपोर्ट करते थे कि आप में पोटेंशियल है तो आप आगे जा सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स जो मतलब साथ क्लास फेलो होते थे वो सपोर्ट करते थे, कहते जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको इग्नोर करें, तो वो साथ साथ मैं इग्नोर करता रहा और अपने मंजिल की तरफ गामजन। जो लोग मोटिवेट करते रहे उनको अपने साथ लेकर चलते रहे, अपने आप को सराउंड किया, उन लोगों की सराउंडिंग में रखा, और जो डिमोटिवेट करते थे उनसे थोड़ा सा यही होता है, इसी तरह आप आगे बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा जरूरी और जो नेगेटिव लोग हैं उनको आप मतलब नेगेटिव अंदाज से ट्रीट ना करें, उनको जस्ट इग्नोर। वो सबसे ज्यादा चीजें होती है कि आप बस इग्नोर कर दें, ये बहुत अच्छी चीज। वैसे कौन सा म्यूजिक पसंद है आपको खुद? मैं क्लासिकल को पसंद करता हूँ, मतलब जिसमें एक तो पोइट्री और प्लस जो क्लासिकल में बंदा पोइट्री को सुनता है, सिंगर को सुनता है। एक जो फास्ट सॉन्ग होते हैं ना उसमें म्यूजिक का वो इंदराज ज़्यादा होता है, लेकिन अब क्लासिकल में ये होता है कि सिंगर का भी पता चल जाता है, उसकी वॉइस का भी पता चल जाता है और पोइट्री का भी पता चलता है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच अजीम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बातचीत करके, स्पेशली इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ सुन के। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं पाकिस्तान का नाम रोशन करें अपने टैलेंट से, और मजीद बहुत अच्छा म्यूजिक जो है वो खुद से भी प्रोड्यूस करें और अपने गाने भी लेकर आए जो हम प्रोग्राम में शामिल करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, वो ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आज आपकी मुलाकात है टेक्नोलॉजी की। हम बात कर रहे होते हैं ना नई नई चीज़ों की, कि भाई दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हमने सुना है कि सिर्फ जो पंखे एक तरह के होते हैं जो ऊपर चल रहे होते हैं, यहाँ पे स्टैंड वाले पंखे होते हैं जी, इन्वर्टर फैंस आ गए हैं। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि इन्वर्टर फैंस क्या हैं, लोग इनको क्यों खरीदें, अब इन फैंस पे क्यों हमें शिफ्ट होना चाहिए। सब पे बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में बुलाया है गुलाम मोइनुद्दीन अहमद साहब को, जो कि CEO खुर्शीद फैंस हैं। उनसे आज हम बात करेंगे और उनसे आज हम जानेंगे कि BLDC इन्वर्टर फैंस आखिर क्या हैं। ये सब हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। म्यूज़िक की बहुत सारी बातें हो गई, हमने आज बात कर ली जी व्हाट्सएप के ऊपर भी, कार्टून्स भी देख लिए, अच्छी बातें भी हमने कर ली, गेस्ट के बारे में भी हमने जान लिया। लेकिन अब हुआ जाता है हमारे मेन गेस्ट सेगमेंट का। मेन सेगमेंट वही होता है हमारा जहाँ पर हम उन लोगों को प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनसे हम सीख रहे होते हैं, जिनकी अपनी एक जर्नी होती है, वो अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड, शोबिस की फील्ड से हैं, कहीं से भी। हमारी कोशिश होती है कि हम राइजिंग पाकिस्तान की येलो सोफे पे उन्हें बिठाएं और उनसे पूछें कि किस तरह से जो बाकी पाकिस्तानी है उनकी इनोवेशन से, उनकी एक्सपीरियंसेस से, उनकी नई उनकी जो जितने भी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है उनसे बाकी लोग क्या सीख सकते हैं। तो आज भी ज़रा हमने सोचा कि पंखों की जब बात होती है तो दो तरह के पंखे हैं, एक होते हैं, एक तो होता है जी सीलिंग फैन, हमें होता है जी पंखा चल रहा है ऊपर छत पे। दूसरा पंखा होता है आम जुबान में जरा बात करते हैं जो हम बोलते हैं सबको, जी छत वाला पंखा और स्टैंड वाला पंखा, ठीक है। और एक वो जो दीवार के साथ पंखा एक हैंग हुआ होता है। ये पंखे हमने सुने थे। लेकिन एसी जब हम देखें तो वो इन्वर्टर हो गए, लेकिन अब फैंस भी इन्वर्टर हो गए, इन्वर्टर फैंस ये भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि BLDC इन्वर्टर फैंस बेसिकली हैं क्या, इससे आवाम को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है और लोग इसको क्यों ख़रीदें, ये भी हम देखेंगे। फ़ायदा क्या है, हम कैसे शिफ्ट हों, जो पुरानी इतनी चीज़ होती है उसको छोड़ के आप अगली चीज़ की तरफ कैसे जाएं। तो आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है मियाँ गुलाम मोइनुद्दीन अहमद साहब को, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं खुर्शीद फैंस के। ये इनोवेशन इन्हीं की है, ये आइडिया इन्हीं का ही है। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत खुशी हुई कि आप प्रोग्राम में भी आए और दूसरा अच्छी बात यह है कि खुशखबरी लेकर आए। थैंक यू जी। अच्छा सर, अगर हम बात करें BLDC फैंस की, BLDC स्टैंड फॉर ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। ओके। जो एडवांस फॉर्म है DC की। जी। DC तो तकरीबन लोग समझते हैं DC करंट होती है जो बैटरी से मिलती है या सोलर पैनल से मिलती है। जी। तो ये वो मोटरें हैं जो DC करंट से रन करती हैं। ठीक है। तो जब हम इनके साथ इन्वर्टर ऐड कर देते हैं तो ये इन्वर्टर BLDC बन जाती है, या AC/DC लोग बोलते हैं। AC/DC लोग बोलते हैं। अच्छा, क्या है इन फैंस में ऐसा स्पेशल क्या है जो कि बाकी आम पंखों में नहीं है? ये बेसिकली सबसे सबसे खुर्शीद फ़ैन ने 2013 में पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई और शुरू में तो ज़ाहिर है लोगों को समझने में मुश्किल आ रही थी। सेम यही फैंस BLDC? अच्छा। तो शुरू में लोगों को समझने में मुश्किल आ रही थी कि ये क्या है। ये हकीकत में 60% आपको एनर्जी सेव करके देती है और ये पंखे जो हैं ये जिस घर में लग जाएं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। ठीक है। और BLDC टेक्नोलॉजी बेसिकली वही टेक्नोलॉजी है जो एक इनकलाब है दुनिया में। यानी जो फ्यूचर है वो इस टेक्नोलॉजी का है। जो अभी मोटरें चल रही थी पिछली, उनको AC कैपेसिटर मोटर बोलते हैं, ये उसको सब्स्टिट्यूट कर रही है और फ्यूचर में ये बल्कि तेज़ी से इंजन का भी मुतबादल है। अच्छा जी। ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है जो गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स में यूज़ हो रही है। इसकी शेप और कुछ साइज़ थोड़ा चेंज करने से ये किसी भी जगह इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, ये किस तरह से जो आम पंखे होते हैं, क्योंकि आम ऑडियंस हमें देखे तो हम चाहेंगे कि हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक चीज़ को, तो एक थोड़ा सिंपल करके भी हम बता दें। जी। ये स्टैंड वाले पंखे हैं या फिर ये सीलिंग फैंस हैं छत पे लगने वाले, या फिर कितने साइज़ का फ़ैन है, किस तरह से है? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोटर जो है ना अपना साइज़ और शक्ल चेंज करके हर जगह इस्तेमाल हो सकती है। ताकि गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में भी होना शुरू हो गए तेज़ी से, ये इनकलाब है। इसी तरह जितनी टाइप्स के पंखे हैं उन सब में ये मोटर्स यूज़ हो रही हैं। चाहे वो पेडेस्टल फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन हो या वॉल ब्रैकेट हो, एग्जॉस्ट फ़ैन हो, ये सब में यही मोटर यूज़ हो रही है। ठीक है। सो ये बेसिकली जो एक मोटर है वो सारे फैंस के जो आम
पंखे होते हैं उनके अंदर इसको जी। इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से ये BLDC इन्वर्टर फैंस इनको कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये कैसे इतनी इनोवेशन का ख्याल आया, क्या क्या सोच के आपको क्या लगा कि क्यों हमें ये इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल में लोग अमूमन इस तरह से नहीं, जो आम रूटीन की चीज़ें होती हैं उनको इतना नहीं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी चल रहे हैं, पंखे ही चल रहे हैं, इसमें से क्या बात है। तो कैसे आपने ये इनोवेशन? असल में वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। बिल्कुल। तो आपको पता है 2010, 11, 12 वो एनर्जी शॉर्टेजेस की वजह से पाकिस्तान में क्या हालात थे कि लोड शेडिंग, लंबी लोड शेडिंग हो रही थी। और हमने देखा, चूँकि हम तो फ़ैन इंडस्ट्री में थे, इस फील्ड में थे, लाइट्स में बड़ी इनोवेशन आ गई। बल्ब, आम बल्ब जो 100 वाट या 60 वाट का था, उसकी जगह वो एनर्जी सेवर लाइट्स आ गई। उनसे बड़ा इनकलाब बर्पा हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी फील्ड में अपने मुल्क के लिए कुछ करें। तो हमने उस वक्त अग्रेसिवली इसके ऊपर काम शुरू किया। ठीक है। और नेट पे और मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इसके ऊपर रिसर्च की, और ये टेक्नोलॉजी बिलाखिर 2013 में हमने डेवलप करवाई और पाकिस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको इसको डेवलप करने में? ये इसको मेहनत तो हमने काफ़ी लंबा अरसा प्लानिंग और सारा कुछ किया, लगभग 2 से 3 साल के बाद। 2 से 3 साल के अरसे में आपने इसको बना दिया? क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं था कि भाई एक चीज़ है आप कहीं से पकड़ के उठा के ले आओ, उसको पंखे की शक्ल में डालना था, मुख्तलिफ पंखों की शक्ल में उसके मोल्ड्स बनाना, ये बड़ा लंबा काम होता है। Exactly. और बहुत रिस्की भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिस्क लिया, और शुरू में तो लोग इसको एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं थे। मेरा अगला सवाल भी यही था कि 2013 में आपने जब इसको इंट्रोड्यूस कराया तो पहले तो लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपने बताना शुरू किया? कुछ लोग तो इसको फॉलो करते थे, लेकिन चूंकि हमारे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, शॉपकीपर्स, डीलर्स होते हैं, तो हमने बहुत सारों के साथ ऐसे भी किया कि अगर उनकी गाड़ी जा रही है तो हमने बोला जी 10 पंखे डाल दें सैंपल के तौर पे, तो इनको समझ आ जाएगी। समझाया भी, तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया कि साल के बाद वो 10 पंखे हमारे पास वापस ले आए, कहते हैं कि जी इसकी तो हमें समझ ही नहीं, आपने ये क्या बेच दिया हुआ है। अच्छा। तो लेकिन वही बंदे थे जो फिर अगले साल उनके लिए लाइन में लग के वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कब मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ थी उस वक़्त। हाँ। पूरी ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा शरफ़ दिया मुल्क की खिदमत करने का, कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये दुनिया में एक इनकलाब है। आप बहुत दूर की बात नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारी गाड़ियाँ बाइक्स इस पे आएंगी। और मेरे ख्याल में इसी से लोगों के लिए भी कन्वीनियंस जो है वो पैदा होती है, बिकॉज अभी देखा जाए तो लोग अब जो पुराने AC की भी अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ है घर की भी, मतलब जिस तरह आपने बताया कि एक अब जो बल्ब है वो भी अब एनर्जी सेवर्स आ गए हैं, क्योंकि लोग उसी तरफ जाएंगे जहाँ पर उनकी अपनी बचत हो रही होगी। और अब शायद दौर वो आ गया है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोगों को समझ है हर चीज़ की, वो खरीदेंगे भी वही चीज़ जिसमें वो देखेंगे उनका फ़ायदा है, ना कि ये कि वो अपेरेंटली कैसे दिख रही है चीज़, वो ये देखेंगे कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है। बेशक, क्योंकि हर बंदे ने अब जो दौर है, अवेयरनेस है, इंटरनेट है, बच्चे भी रिसर्च कर रहे होते हैं हर एक चीज़ पे, तो अब बहुत ईजी हो गया हमें लोगों को समझाना। क्योंकि अगर कोई बड़ा नहीं समझता तो वो बच्चे को कहता है, वो फ़ौरन मोबाइल के ऊपर जाके सर्च करेगा ये चीज़ क्या है, तो फ़ौरन वो अपने पेरेंट को भी समझा लेते हैं। तो इसने बड़ा यूट्यूब है या जो डिफरेंट सोशल मीडिया हैं, इन्होंने बड़ी हेल्प की है। क्योंकि ये चूँकि पहला BLDC इन्वर्टर फ़ैन था पाकिस्तान में, तो उसके लिहाज से बड़ा एज मिला। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ फ़ैन इंडस्ट्री बल्कि पूरे मुल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम समझते हैं कि एक अल्लाह ताला ने एजाज़ हमें बख्शा कि अब तकरीबन पाकिस्तान की हर फ़ैन इंडस्ट्री की भी, हर फ़ैन फैक्ट्री की भी मजबूरी बन गई है कि वो BLDC इन्वर्टर फ़ैन भी साथ ज़रूर प्रोड्यूस करे, क्योंकि इसकी डिमांड दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं सिर्फ इस एक इनोवेशन की बात नहीं करूँगी, हमारी यूथ है और बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं। जिस तरह आपने बताया कि स्टार्ट में आपको भी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, बहुत चैलेंजिंग टाइम था आपके लिए भी, जब लोगों को समझाना आपके लिए मुश्किल था, क्योंकि जब एक
ट्रेडिशनल चीज़ चल रही होती है या एक चीज़ जिसके हम बहुत आदी भी हो चुके होते हैं बहुत सालों से, उसके बाद जब आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लोगों के लिए एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीज़ हमने यूज़ करनी है, अब हम ये घर का पुराना पंखा उतार के नया पंखा हम लेकर आएँ और उसको हम चलाएं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह से आपने अवेयरनेस क्रिएट की लोगों में कि ये आपकी जो इंडस्ट्री है वो उसको लेना शुरू करे और फिर लोग इसको ख़रीदना शुरू करें? बिल्कुल, असल में एक तो आपकी रेपुटेशन होती है कि आप जो बात करते हैं लोग उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, कितनी इजीली उसको बाय करते हैं, और दूसरा एक जब आप प्रूव कर देते हैं लोगों को कि भाई ये चीज़ जो है ये वाकई आपके लिए इंसेंटिव का बायस बनेगी, और दूसरा आफ्टर सेल्स कि अगर खुदा न खास्ता एक चीज़ फेल होती है तो वो पीछे कंपनी जो है उसका बिहेवियर क्या होगा, तो वो हमारे जो टीम कैसे उस टाइम पे एक्ट करेगी, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी जल्दी वो नई चीज़ पे रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। जैसे हमने अगर इंट्रोड्यूस कर भी दी तो बाकी फ़ैन कंपनी ने तो वेट किया कि ये पूरी मिच्योर हो ले तो फिर हम इसको एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें फ़ायदा है या नहीं है। तो लोगों को अच्छे तरीके से अवेयरनेस देने के लिए हमने बड़ी मेहनत की है। आपने सबसे पहले अपने डीलर्स के सेमिनार किए, उन्हें बुलाया, उन्हें चला के दिखाया और उन्हें पूरा इंश्योर कराया कि भाई ये चीज़ जो है हमने इसको पूरा टेस्ट कर लिया है और ये फ्यूचर है, इसको अगर हम अभी इसे प्रमोट ना करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये सिर्फ हमारी कंपनी की बात नहीं, ये हमारे मुल्क की बात है, क्योंकि ये नो डाउट कि बहुत दूर की बात नहीं होगी कि इंजन जो है ना ये आपको म्यूज़ियम में मिलेंगे। ये इतना बड़ा इनकलाब है, ये वाकई बहुत बड़ा इनकलाब है। और अभी शायद हम जो बातें कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी और ज़िंदगी का ऐसे पार्ट बन जाएंगी तो डेफिनेटली उस टाइम पे हम सोचेंगे अच्छा ये बातें हम क्या करते थे। जी हाँ। जी बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा हम BLDC फैंस के बारे में अगर मज़ीद जानना चाहें तो बिजली को किस तरह से ये कम यूटिलाइज़ करता है, किस तरह से बिजली के बिल में एक आम इंसान है अगर ये वो फ़ैन लगाता है तो बिजली के बिल में कितना फ़र्क आएगा? जो बिजली का बिल है, अगर एक पंखे की आप बात करें ना, तो अगर एक पंखा 24 आवर्स रन करता है, पूरा महीना रन करे, तो वो BLDC और दूसरे पंखे में आप बिजली के बिल का अगर 20 रुपीज़ यूनिट रेट भी लगा लें तो वो तकरीबन 1500 रुपया महीना एक पंखा बचत करता है। ठीक है। और ये बहुत जल्दी पंखा जो थोड़ा महंगा तो है लेकिन ये सारी की सारी कीमत आपको वापस कर देता है। अच्छा, अभी आम पंखों के मुकाबले में कीमत ये अभी इसकी ज़्यादा है, लेकिन जो हम स्टार्ट में एक दफ़ा की वो कहते हैं ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि एक दफ़ा आपने इसको लगा लिया, उसके बाद जो आप बिजली के बिल में इतने पैसे दे रहे होते हैं जी वो आपको कम देंगे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, अगर हम सोलर की बात करें, सोलर पैनल्स की, क्योंकि हम कहते हैं ना दुनिया बहुत आगे जा रही है तो अब लोगों ने उसका भी इलेक्ट्रिसिटी उसका भी मुतबादिल ढूंढ लिया है, तो अब सोलर पैनल्स जो हैं वो भी तकरीबन घरों में लगे हुए हैं। सो एक सोलर पैनल के ऊपर कितने BLDC फैंस जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ का सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं। जो BLDC फ़ैन है ये तकरीबन 30 वाट्स यूज़ करेगा सोलर पैनल में। ठीक है। और सोलर पैनल की एफिशिएंसी भी 100% नहीं होती, यानी अगर आप 50 वाट का बहुत छोटा सा सोलर पैनल ले लें तो उसकी एफिशिएंसी फ़र्ज करें 70% भी है तो फिर भी वो 36 वाट्स दे रहा होगा। तो आम जो छोटे पैनल हैं वो 150 वाट के चल रहे हैं मार्केट में, तो वो 3 पंखे रन कर सकते हैं। ठीक है, 3 पंखे जो हैं वो रन कर सकते हैं। आम ये छोटे साइज का 150 वाट। अच्छा सर, हमने अवाम के फ़ायदे की भी बात कर ली कि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, अवाम इसको यूज़ करना शुरू कर देगी, लेकिन मज़ीद क्योंकि अब डेफिनेटली अभी हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी एक अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं ना कि लोगों को पता चल सके कैसे वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नई चीज़ों की तरफ वो जा सकते हैं, इनोवेशंस को वो भी अपना सकते हैं। लेकिन अगर हम मुल्क की बात करें, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि एनर्जी को ये किस तरह से वो सेव करता है,
मुल्क की इकोनॉमी पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा अगर पूरे मुल्क में दूसरे फैंस को हटा दिया जाए और BLDC फैंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए? अच्छा, ये मैं आपको ना बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा जी। ताकि वो हर बंदे की समझ में आए कि ये कोई फैक्ट्स एंड फिगर से आट के बात नहीं है। जी। अगर जनरली हम देखते हैं किसी घर में जितने पंखे लगे हुए हैं जी। वो तकरीबन उससे कम अफराद उस घर में रह रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 22 करोड़ की है, तो उस हिसाब से अगर हम उसको बहुत कम भी कर लें तो 2 बंदों के लिए भी एक पंखा ले आएँ तो 12 करोड़ बनेगा। उसको भी अगर मज़ीद भी कम कर लें 10 करोड़ का हम एस्टीमेट कर लेते हैं कि 10 करोड़ पंखा पाकिस्तान में रन कर रहा है। अब अगर उसकी एनर्जी कंजम्पशन आप देखें, मिनिमम भी कर लें, मिनिमम भी, वो 2 रुपये फ़ी घंटा बिजली की वो आपको कास्ट पड़ रही है। अच्छा। अब 10 करोड़ पंखा है जो वो 1 घंटे में आपका 20 करोड़ की बिजली खाएगा। 20 करोड़ का आप 60% समझ लें वो सेविंग हो जाएगी आपके पंखे रिप्लेस करने में। वो बन गया 12 करोड़ रुपया। ये मैं सारे फिगर नीचे करके आपको बता रहा हूँ, यानी एक्चुअल इससे काफ़ी ऊपर ही होगा। तो 12 करोड़ रुपया फ़ी घंटा, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें पूरे 24 घंटे से, फिर मंथ से, फिर पूरे ईयर से, तो ये कितनी बड़ी सिर्फ पंखों की मद में बचत है कि आपको तो कितने पावर प्लांट्स ही बंद करने पड़ जाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इतना बड़ा ये फ़ायदा है मुल्क तो ये तो जिस तरह आप बात कर रहे थे स्टार्ट में कि एक इनकलाब ही है कि जिससे आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि सारी चीज़ें आप देखे जाएं तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं जिसमें फ़ायदा हो सके। और सबसे अच्छी चीज़ ये है आपके सेक्टर के लोग हो गए या और बहुत सारे सेक्टर्स के लोग कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ अब मुल्क का भी साथ में सोचते हैं कि आवाम को भी फ़ायदा हो, आपका भी, क्योंकि एक पंखा तो एक आम इंसान ने ख़रीदना ही ख़रीदना है ना, मतलब वो तो ज़रूरत है हर घर की, तो पंखा तो ख़रीदना ही है, लेकिन उसको किस तरह से आप पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी एक डेफिनेटली गुड। बट अच्छा सर, आपकी ये इनकलाब की आप बात करें, इनोवेशन की बात करें, तो क्या ये कैसे इस सेक्टर में आने का आपने सोचा कि आपने यही करना है और किसी और फील्ड में नहीं जाना? इस फील्ड में तो हम पहले से थे, यानी 1990 से मेरे वालिद साहब मियाँ खुर्शीद अहमद साहब और मैंने ये काम शुरू किया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद उनको ज्वाइन किया और बाद में मेरे भाई मियाँ सईद अहमद और मियाँ शहजाद अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो इस फील्ड में हम चूँकि पहले से थे और जब ये एनर्जी की क्राइसिस शुरू हुई तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जो जिस फील्ड में उस फील्ड में रहते हुए हम मुल्क के लिए कोशिश करें। वो काम को अल्लाह ताला ने हमसे लिया जिसको हम अब फ़ख्र से कहते हैं। और ये अल्लाह की रहमत है कि गुजरात के जो बड़े हमारी इंडस्ट्री के बिजनेसमैन हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि वो हर स्टेज के ऊपर हमें अप्रिशिएट करते हैं, यानी कोई जेलसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं उनका बहुत समझता हूँ कि बड़ापन है और ये बहुत बड़ी बात होती है। वो स्टेज के ऊपर खड़े होके भी इसको मेंशन करने में हिचकिचाते नहीं है कि ये किसका क्रेडिट है। और दूसरा ये पंखों के बारे में थोड़ा सा